आज मैं ये क्लियर करके ही जाऊंगा, मुझे साफ साफ दिखाओ पहले। कौशल भाई ये आप देखना ऋग्वेद है, ठीक है, हिंदी भाषा मंडल 7 और 8। इसके अंदर आप आओगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 17 श्लोक 5 कि वह परमात्मा ना वह खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना उसमें किंचित विकार है, यानी कि उस परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है। दूसरी चीज आपको इसी में आगे दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 17 श्लोक 10 कि वह परमात्मा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता, यानी कि वो कोई शस्त्र धारण नहीं करता। इसी का प्रमाण और आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 4 कि वह परमात्मा सत्य चरित्र का है, वह स्त्री धारण नहीं करता। अच्छा जी। ये 3 आपको मैंने गुण बताए जो परमात्मा के हैं, 3 ही बताए अभी। ये 3 पर भी खरे उतर जाएं तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। और परमात्मा के तो ऐसे बहुत गुण है, सैकड़ों गुण है जो परमात्मा के आते हैं कि परमात्मा दयावान है, वो सभी जीव को समान दृष्टि से देखता है, सब पे दया करता है। ये तो हम सुनते आए हैं। सुनते आए ना, तो ये तो दया भी नहीं करते भाई। दया नहीं करते? ऐसे कैसे नहीं करते? सभी हमारे राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने कितनी दया करी, हम लोगों को बचाया, रावण से लड़ाई की, हम लोगों को इस भयानक रावण से बचाया। श्री कृष्ण जन्म में आए तो कंस से हम सभी को बचाया। दया क्यों नहीं करते यार? उन्होंने किनको मारा? राक्षसों को मारा, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, राक्षस की परिभाषा क्या है? मतलब जो मांस खाए, दूसरे की बहन बेटियों को मतलब उठा के ले जाए या उनका बलात्कार करे या फिर दारू पिए, उसी को तो राक्षस कहते हैं। राक्षस मतलब कर्म से है। हाँ, कर्म से, जन्म से तो नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा का गुण बता दिया ना कि जो इस पे खरा उतरेगा वो है। ठीक है, ठीक है जी। फिलहाल इन 3 गुण पे ही आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या था कि वह परमात्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं है, वो निर्विकार भगवान है। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके श्री राम जी से। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। श्री राम जी मांस और मदिरा का सेवन करते थे। मांस मदिरा का सेवन? बिल्कुल। अब ये मैं गवाही दूंगा तो आपको हजम भी नहीं होगी। ये तो भैया बहुत गंदी बात बोल रहे हो। अगर उनका सबसे बड़ा राम भक्त कह दे कि जी मांस मदिरा का सेवन करते थे, तब तो मानोगे? हमारे किसी गुरु ने आज तक नहीं बताया हमें यार, ये तुम कैसी बात बता रहे हो? गुरु ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहते ही नहीं आप शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ोगे तो दुनिया की दुकान बंद हो जाएगी। दिखाओ मुझे, पहले दिखाओ ये चीज। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी कह रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। आ जाओ। ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। ये सुंदरकांड है, सर्ग 36। जब हनुमान जी वाटिका जाते हैं, वो समुद्र पार करके लंका जाते हैं वाटिका में, तो सीता जी के समक्ष जाते हैं। सीता जी उनसे पूछती है मेरे राम जी कैसे हैं? तो हनुमान जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हनुमान जी स्वयं गवाही दे रहे हैं, जैसा आपको दिखाया कि भाई श्री राम जी ने मांस और मदिरा का सेवन छोड़ दिया आपके वियोग में, छोड़ा क्यों है? खाते थे तभी तो छोड़ा है। सही बात है यार ये। और ये हनुमान जी ने गवाही दी है। अब सीता जी भी गवाही देती हैं। सीता जी ने भी कहा है? सीता जी ने भी गवाही दी है कि मेरे पतिदेव मांस लेके आएंगे, और रावण को कह रही है कि तब आपका आदर सत्कार करेंगे, आप रुको, तब आप खा के जाना। दिखाओ यार, ये तो बहुत ये आपको दिखा देते हैं इसी वाल्मीकि रामायण में। ये आप देखेंगे श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1, बंबई प्रकाशन है। इसके अंदर अरण्य कांड सर्ग 47। तो आप देख सकते हैं सीता जी स्पष्ट कह रही है रावण को, जब उनका हरण करने आए थे उससे पहले, कि हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रूर यानी कि हिरण, वरा व गोदा का वध करके बहुत मांस द्रव्य ले आते होंगे। जब वे आएंगे तब आपका भलीभांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तब आप मुझे एक बात बताओ, हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपके योग में मांस और मदिरा त्याग रखिए, 2 दिन में एक बार भोजन करते हैं। यहाँ पर सीता जी रावण को कह रही है कि आप रुको, वो बहुत सारा मांस और वध करके लाएंगे जो जानवरों का, तो मांस लाएंगे, आप रुकोगे तो आपका आदर सत्कार करेंगे। भाई ये बात तो आज पहली बार सुनने और देखने को मिल रही है यार। ये तो मांस का हुआ, मदिरा का भी है। ये दारू भी पीते थे। राक्षस वाले जो कर्म हम बताते हैं ना ब्राह्मण हमें कि भाई राक्षस का कर्म ये है, तो इसी चीज को हम प्रमाणित करते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से। ये आप देख सकते हैं श्री वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से। अगर कोई ये कहे भाई बंबई वाला नहीं मानते, तो गीता प्रेस गोरखपुर से भी इसलिए आपको साथ में प्रमाणित कर रहे हैं। जो 2 प्रमाण हमने उसमें दिखाए हैं वो 2 इसमें भी हैं, और इसमें आपको मदिरा वाला भी दिखाते हैं। उत्तरकांड के सर्ग 42। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे देवराज इंद्र सची को सुदापान कराते हैं, उसी प्रकार श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु सीता जी को पिलाया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने? पवित्र पेय है ये तो यार। मेरे कम मधु को पवित्र पेय लिखा है, इसी चीज का प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे चतुराई जो दिखाई है ना, एक जगह कर सकते हैं, 10 जगह ये मदिरा पान है। कृष्ण जी भी इसका पान करते थे मदिरा का। और ये आपको दिखाते हैं सोदा सागर से
यार ये तो पवित्र पेय है, तुम मदिरा कैसे बोल रहे हो यार इस चीज को? भैया यहाँ पे चतुराई जो इन्होंने करी है ना, इस चीज का प्रमाणित भी करते हैं, आपको प्रमाण लगा रहे हैं कि मेरे का मधु का मतलब होता है मदिरा, जो सर्वनाश कर देती है आदमी की बुद्धि का। इसका रेफरेंस भी आपको लगाया जा रहा है, आप ग्रंथ खोल के पढ़ सकते हो सुधा सागर से। तो अब आप मुझे बताओ, जो रामचंद्र जी मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, तो रावण को भी तो हम इसी वजह से राक्षस कहते हैं। सही बात है यार ये तो। इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने जीवों की भी बहुत हिंसा करी, बहुत वध करा इन्होंने। परमात्मा गुण होता है कि वो दया का सागर है, वो सब पे दया करेगा। इन्होंने तो जितने हाथ लगे उतने जीवों को काट दिया यज्ञ करवाने में। यज्ञ, जीवों के यज्ञ में ले गए, यज्ञ करवाया, बांध के काट दिया, बलि दी उनकी। भाई तो साहब, बताओ ये भगवान कौन कर देगा? ये सारे प्राणी तो भगवान के हैं, उसको तो दया करनी हम तो चाहिए। यही सोचते आ रहे थे यार तक, सब और ये भगवान के ही बताओ वो कैसा भगवान है जिसको खुद पैदा होने के लिए हजारों जीव की बलि लेनी पड़ रही है? क्या वो सक्षम नहीं है? बिना बलि के पैदा नहीं हो सकता क्या? है। मतलब श्री राम जी, श्री राम जी का जब जन्म हुआ है उससे पहले राजा जयचंद्र ने यज्ञ करवाया है। लेकिन वो तो खीर का था। खीर का? हाँ। अबे किसने कह दी खीर का था भाई? इतने जानवरों की बलि दे दी, उस बलि की गंध को भी राजा दशरथ सूंघ सूंघ के यूं कह रहा है मेरे पाप कर्म कट जाएं। ये मैं नहीं कहता भाई, रामायण कहती है। आपको दिखा देते हैं दोबारा, दोबारा दिखाते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सेट भाग 1, बालकांड सर्ग 14। इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने राम जी के लिए यज्ञ कराना, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राज सिंह महाराज दशरथ जी ने यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों, राज सिंह महाराज दशरथ जी के यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों ने वेदी बनाई, उस पर सोने की ईंटों से पंख बनाया और 18 प्रस्तार का एक एक गरुड़ बनाया और अश्वमेघ में इसकी विधि। यज्ञ स्थल में शास्त्र अनुसार देवताओं के लिए अनेक प्रकार के सर्वव्रत तुरंग स्थापित किए और जलचर प्रवृत्ति जंतु जहां तक इकट्ठे किए गए थे, सब यज्ञ कराने वालों ने उन्हें बलि देने के अर्थ तथा स्थान में शास्त्र अनुसार बांधा। यानी कि बलि देने के लिए जो स्थान बनाए थे ना, वहां पर सबको बांध दिया। पहले कहे हुए खंबे में 300 पशु और महाराज का असुरतन बंधा था, यानी कि उनका घोड़ा बंधा। भट्टरानी कौशल्या जी ने उस घोड़े को 3 बार के प्रहार से 3 बार में वध कर दिया उसका। भाई साहब देखा कि 3 बार में उस असु का वध करा, 3 हिस्से कर दिए। तदंतर कौशल्या जी उसके स्थान पर 1 रात तक रही कि मुझे संतानोत्पत्ति हो और राम जी जन्म ले आए। और जो घोड़े की चर्बी थी ना, उस घोड़े की चर्बी ले शास्त्र अनुसार होम यज्ञ करने लगे। जीवों की वध करने से शास्त्र यज्ञ और कौन देखो करता है? सही, राम जी के पिताजी दशरथ है जो ये कहते हैं, वो क्या मानते हैं कि पाप कर्म कैसे कटते हैं, वो भी देख लो। नरपति दशरथ जी उस समय अपने पाप कटने के अर्थ वसा गंध में धूम गंध सूंघने लगे, यानी कि उनकी चर्बी से जो गंध निकल रही थी ना, उसको सूंघने लगे कि मेरे पाप कट जाएं। अनंतर जो घोड़ा था ना, ब्राह्मण ने उसके सब अंग छेद कर अग्नि में विधि पूर्वक आहुति करने लगे, यानी कि उन जानवरों के अंगों को डाल डाल के यज्ञ करने लगे कि वे राम जी पैदा हों। भाई तो ये साहब भगवान यार, है क्या? इसको मतलब खुद पैदा होने के लिए इतने जानवरों की बलि ली। इसमें करुणा कहाँ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई? यही रीत है क्या कि इतने जानवरों को मार के फिर मैं पैदा होऊंगा, तब ये वचन कहूंगा रघुकुल रीत सदा चली आई? इसका मतलब हम लोगों को पागल बनाया गया यार। पागल बनाया गया, इतने जीवों को मरवा दिया। इसके साथ साथ आपको आगे इसमें बताते हैं, ये अकेले नहीं है दशरथ जी, राम जी ने भी निरे जानवर मरवा दिए। उनमें दया नाम की तो चीज ही नहीं थी, इतने पशुओं की हत्या करी। जब राम जी का विवाह हुआ था ना, उस समय भी उन्होंने यज्ञ करा था। लेकिन राम जी को तो सभी हमारे धर्मगुरु और कथावाचकों ने यही बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचते थे, अच्छे काम करते थे। कि वो तो था दशरथ जी ने यज्ञ करा कि राम जी पैदा होंगे तो भाई इतने जीव मारे। राम जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, निर्दयी थे, निर्दयी। उन्होंने भी इतने जीव मार दिए यज्ञ करने के लिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। और दुनिया कहती है उन्होंने तो कभी मांस नहीं खाया। अबे मारा है, परोस रहे हैं यहाँ पे जनता जो आ रही है उनके यज्ञ में खाने के लिए, तो खुद नहीं खाते हैं क्या? जब सीता जी ने गवाही दे दी खाते हैं, वो मांस लेके आ रहे हैं। मांस किस लिए ला रहे हैं भाई? घर में सजाने के लिए या लेमिनेशन फ्रिज में रखने के लिए? खाने के लिए तो लाएगा आदमी। सही बात है। अब जब राम जी ने यज्ञ करा, वो चीज आपको प्रमाणित करते हैं इसी के भाग 1 से, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 56 में, कि श्री रामचंद्र जी एक चित्त से सेवा करने में चित्त दिए लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, तुम ऐणे हिरण का मांस लाकर पर्णशाला शिष्टा देवता की पूजा करेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत दिन जीना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी ग्रह की पूजा किए बिना उसमें ना रहें, यानी कि किसी भी ग्रह में पूजा करे बिना ना रहें। प्रिय दर्शन, इस समय तुम जल्दी से मृग वध करके ले आओ। बताओ, अपने भाई को कह रहे हैं जल्दी जाओ और एक मृग मार के ले आ। शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं उसको यथारीति से पालन करना उचित है। तब लक्ष्मण जी ने क्या करा, अपने भाई की आज्ञा से गए और वहां से मृगों ले आए। फिर रामचंद्र जी बोले कि जाओ इस मृग के मांस को रांधो, मैं वास्तु पूजा करूंगा। राम जी कह रहे हैं जा भाई। क्यों भाई? अगर भगवान है तो तेरे को भी वास्तु की जरूरत पड़ रही है क्या?
सही कह रहे हैं यार, ये बात मतलब यानी कि बिना मृग को मारे वास्तु पूरा नहीं होगा। मैं भगवान तो हूं लेकिन मेरे बस की नहीं है कि मैं घर में प्रवेश कर जाऊं। ये भगवान का काम है। ये तो आम देवता है भाई, भगवान नहीं है। ऐसा तो विकार आम इतने इंसान हैं भी नहीं करते यार। भाई, और नहीं करते। इससे ज्यादा और क्या पाप लोगे भाई। सही कह रहे ये हैं। भगवान की श्रेणी में जाता है। दूसरा, राम जी ने कभी स्त्री का आदर नहीं करा। अच्छा जी। राम जी ने जात पात करी। क्या भगवान किसी में भेदभाव करता है? भगवान तो यार नहीं मान लो करते। आप हो, आज कोई कर्म अनुसार किसी नीची जाति में पैदा हो जाएगा और आपने कहो मेरा भगवान राम है, और वो आपकी नाड़ काट के धर दे कि भक्ति कैसे कर रहा है, तो वो भगवान कहलाएगा? नहीं यार। वो तो एक राजा भी ढंग का नहीं है भाई। सही बात है। हमारा समाज इतना भ्रष्ट कर दिया ना ब्राह्मणों ने, कि जिसको ये पता है कि समाज में कोई नीची जाति का रह रहा है, तो माफ करना, ये हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज जी इसके खिलाफ है, लेकिन कोई चीज प्रमाणित करने के लिए हमें वो शब्द यूज करना पड़ रहा है। अच्छा। मान लीजिए कोई नीची जाति का है, वो भक्ति कर रहा है, अगर राम राज्य हो ना तो उन सबकी नाड़ काट दी जाए। अच्छा जी। सम्मुख ऋषि थे, सिर्फ इसलिए भक्ति कर रहे थे कि मेरा कल्याण हो, मेरा इससे शरीर छूटे और मैं भी स्वर्ग जाऊं। राम जी ने सीधा म्यान से तलवार निकाल के गर्दन अलग कर दी, और जितने देवी देवताओं को तुम मानते हो, ये 33 करोड़, ये सारे ऊपर तो नहीं फूल बरसा रहे हो, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, मजा आ गया। राम जी अब तुम वरदान मांगो हमसे। इसको भगवान कह रहा है, ये उन देवताओं से वरदान मांग रहा है कि मुझसे एक ब्राह्मण का लड़का मर गया, उसे जिवा दो, और खुद एक दूसरे का औलाद मार दी। ये भगवान है क्या? इतनी विवेक नहीं है कि ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, मैं मान लूं। जो इतना आकलन नहीं कर सकता वो भगवान नहीं होता भाई। एक आम देवता है जो खुद विकारों से ग्रसित है। तो दारू मांस खाने से फुर्सत कहाँ, विवेक तो जब बचेगा। सही बात है। इसी चीज को प्रमाणित कर देते सम्मुख ऋषि का वध। दिखाओ भाई ये वाल्मीकि रामायण दोबारा आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अगर किसी को शंका हो तो भैया वहां से खरीद के दोबारा पढ़ लेना, इसी से कई प्रमाणित आपको करेंगे। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 76वें सर्ग में श्री राम के द्वारा सम्मुख का वध, श्री राम जी के द्वारा सम्मुख ऋषि का वध और देवताओं द्वारा उसकी प्रशंसा करना उनका वध करने पे। तो जैसे ही वो उन सम्मुख के पास जाते हैं तो वो कहता है क्लेश रहित है। वो संबोधित कर रहा है बड़े प्यार से कि आपको क्लेश पसंद नहीं है, क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम। यह वचन सुनकर नीचे मस्तक की ओर लटका हुआ है तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम सम्मुख है। जी। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। ये भगवान। अब बताओ ये काय का भगवान है? कोई तो ये सोच रहा है कि भैया मैं भक्ति कर लूं, अपना कल्याण करा लूं, और इन्हें तुरंत तलवार काट के नाड़ काट दी। अब राम राज्य ले आओ ना, ये दशरथ पुत्र राम का राम राज्य। भाई साहब सबकी गर्दन कटी मिलेगी यहाँ पे, ये ब्राह्मण किसी ने नहीं छोड़ा। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। ये तो सिर्फ कबीर भगवान है जो समान दृष्टि देखता है, जो निर्विकार है, जो सब पे करुणा लाता है। कबीर भगवान के सामने कोई राक्षस भी होगा ना तो उसे भी संत बना देगा, वो इतना समर्थ है। इन पे एक आदमी खुद ही ना बना जा रहा संत, दूसरों को तो जब बनाएंगे। सही बात है यार। उस शूद्र का पढ़ाते हैं, उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि संपूर्ण देवता, अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम का प्रशंसा करने लगे। बताओ, वो देवता नहीं करे भगवान है बहुत बढ़िया काम कर दिया, पाखंडी हो थम, ऐसे ही देवता थम। ये तो लगा ले एक मिली भगत वाला ना, करप्ट ऑफिसर, वो वाला काम है इनका। सही कह रहे हैं। और वो सब देवता प्रसन्न होकर कहने लगे, भाई आपने तो देवताओं का ही कार्य संपन्न करा है। ये देवता काम है? अब राक्षसों के काम है, ये देवताओं के काम नहीं है जो दूसरे के बिना गलती है किसी की नाड़ तार दे। ये शास्त्र भगवान ने इसलिए दिए ताकि भक्ति करके हम अपना कल्याण कराएं। ये शास्त्र भगवान ने इसलिए दिए ताकि हम भक्ति करके अपना कल्याण कराएं। और ये क्या कहते हैं, शास्त्र मत पढ़ लियो ना तो मार दूंगा, तो ये का भगवान है। तो इसी प्रकार आगे आप देखेंगे कि राम से एक ब्राह्मण का लड़का भी मर गया था, वो उससे जीवित नहीं हुआ। फिर उनसे कह रहा उसे जीवित कर दो, तब उन्होंने जीवित करा तो करा हाँ भाई अब ठीक है। अब इन देवताओं की स्थिति दिखाऊं आपको? दिखा दो यार, ये भी दिखा ये दो जो इतने बड़े देवता बने फिरते हैं, जो उसको वरदान दे रहे हैं राम को, इनकी इतना ही भी होता भाई कि वो लगा लो कोई टीटी लग रहा, कोई बिजली विभाग का लग रहा, कोई कुछ लग रहा है। जिसका जो डिपार्टमेंट है ना वो वही लाभ दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन राष्ट्रपति सब कुछ दे सकता है ना, उसी प्रकार वो कबीर भगवान सब कुछ दे सकता है, निर्विकार है। ये ऐसे है कि 2 मिनट में इनसे अगर कोई बड़ा आ गया तो ये भी भाग खड़े होते हैं भाई पीठ दिखा के यार। ये भी दोगले हैं सारे के सारे जितने भी हैं। बहुत सारी चीजें यार नई देखने को मिल रही है। नई इन देवताओं की स्थिति दिखा देता हूं ना। ये आप देखिए वाल्मीकि रामायण में द्वितीय खंड में, ये उत्तरकांड के अंदर ही आप आएंगे ना तो ये आपका आएगा 18वां सर्ग है। इसके अंदर क्या होता है, रावण जाता है सबसे लड़ते हुए, ठीक है। ठीक है, और जहां भी जाता कहता है या तो मुझसे युद्ध करो
ना तो मेरे से हार स्वीकार करो। तो जिस जिस देश में गया सबने हार स्वीकार कर लेता है जो युद्ध नहीं करता। ठीक है। तो जैसे ही वहां पे जाता है तो वो क्या देखता है, उस समय वहां पे बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को मानने वाले ब्रह्म ऋषि समर्थ संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर यज्ञ करा रहे थे। कौन? बृहस्पति का भाई कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। ठीक है। ठीक है। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उनके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए, यानी कि गधे कुत्ते बन गए। रावण को देख के सबके हिल गई, पैर कांपने लग गए देवताओं के। इंद्र मोर बन गया, धर्मराज कौवा बना, कुबेर गिरगिट बना और वरुण हंस हो गए। इसी तरह दूसरे दूसरे देवता भी सब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए जब रावण ने उस यज्ञ कुंड में प्रवेश कराया। यानी कि रावण को देखते गल समझ गए ये तुम्हारी जात पीटेगा। सारे के सारे कोई मोर बन रहा है, गधा कुत्ता बन रहा है। और जब रावण वहां चला गया, वो पहले ही कुबेर को जीत के वहां पे गया था, उसका विमान भी छीन लिया था उसने। तो जितने उस यज्ञ में थे उसने उस राजा को बोला युद्ध कर ले कर ले। तो उसके गुरु ने बोला भाई फिलहाल तू यहाँ से चल ले, मामला ठीक नहीं। तो वो वहां से जब चला गया तो उस युग में जितने भी वहां महर्षि थे ना, उन सबको खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त तो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। उन देवताओं पर वो महर्षि भी नहीं बचाए गए रावण से, जो आज नु कह रहे हैं। दो इनकी इतना ही ब्योत है भाई, ये बने टिट्टी आंकते। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और जिन जिन प्राणियों को उन्होंने रूप लिया था ना, उन सबको वरदान दे रहे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, लो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इनकी ये हालत है, इनको हम ईस्ट रूप में मान रहे। तो भाई ईस्ट रूप में पूजने खाली कबीर भगवान है। ये देवी देवता जो है इनका इतना भी होता है, सारे विकारों से भरे हुए हैं। कोई दूसरे से ईर्षा करता है, कोई उससे ईर्षा करता है। ये तो स्त्रियों का भी आदर नहीं करते थे। अच्छा श्री रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा ली। हाँ जी, हाँ जी। ली ना। भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखता है, बहन बेटी को। ये तो समान दृष्टि अपनी पत्नी ने रखी गई इन पे। जो गर्भवती थी उसको घर से निकाल दिया अग्नि परीक्षा के बाद भी। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड पे आप आओगे, 620 पेज नंबर है, गीता प्रेस गोरखपुर वाली। पूर्ण किया है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध परिश्रम करके उठाया है, इन मित्रों के प्रकार जो इसमें विजय पाई है, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। सीता को कह दिया भाई ये युद्ध मैंने तेरे लिए नहीं लड़ा है, अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा है। रावण को भी मैंने इसलिए मारा था क्योंकि उसने मेरे रघुकुल पे कलंक लगा दिया था, मेरी स्त्री हर ली। तो अब मुझे एक बात बता, चल ठीक है मान ली भाई स्त्री अली रघुकुल के कुल की मर्यादा है, जो अपनी पत्नी सीता से कह रहा है कि सुने अब लक्ष्मण के साथ रह ले। अच्छा जी। सुग्रीव के साथ रह ले, विभीषण के साथ रह ले, शत्रुघ्न के साथ रह ले, भरत के साथ। कौन अपनी पत्नी कहेगा कि दूसरे गैल रहे? ये भी बोला है, ये बोला, ये साहब लिखा पढ़ो कि मैं तुम चाहो तो आगे आप पढ़ सकते हो कि तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीता तुम्हारी इच्छा हो तो शत्रुघ्न, वानर राज, सुग्रीव, राक्षस राज विभीषण के साथ भी रह सकती हो। जहां सुख मिले वहां अपना मन लगाओ। हे भगवान। तो अब मुझे एक बात बता, जिस बेचारी ने इतने कष्ट सहे इसके लिए, उसके लिए नू कह रहा है कि तू चाहे विभीषण के पास जा। कौन अपनी पत्नी कहेगा दूसरे गैल रह ले, उसके साथ सोले चले जा? तो यही है ना कि भाई उनके साथ विचार कर। और जब वो गर्भवती हो गई उसके बाद घर से निकाल दिए एक धोबी के कहने पे। उसके गुरु आए थे वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था भाई मैं इसकी वो लेता हूँ, मेरी भक्ति का नाश हो जाए अगर ये पतिव्रता ना हो तो बोल दिया भाई मैं तो लोक लाज की वजह से छोड़ी है, मैं राज के लिए छोड़ी ना भाई, अपने कुल के लिए क्या छोड़ी, अपने अभिमान में छोड़ी कि मेरे ऊपर कलंक नहीं आना चाहिए। तो ना तो वो पति साबित हुए, ना वो बेटे साबित हुए, ना वो अच्छे राजा साबित हुए। भगवान तो बहुत दूर की कौड़ी है भाई। अब इनका वो दिखा दो, वो संभव क्रिया। ठीक है जी, ये राम जी का चरित्र है। अब राम जी के पास आपको पता चला मास मंत्र कह रहे, अब कई ये कहते हैं भाई जी कृष्ण जी भी हैं, तो ये भी देवता की श्रेणी में नहीं आते कृष्ण जी भी। हाँ ठीक है, विष्णु जी के अवतार थे, 16 कला के थे, विकार इनमें भी थे, 16,008 रानियां थी कृष्ण जी की, थी, पूरी दुनिया जानती है भाई। तो परमात्मा तो स्त्री धारण ही नहीं करता, तो कृष्ण कैसे भगवान हो जाएंगे? ये बात सही है यार आपकी। दूसरा, जो किसी की पत्नी को उठा के ले जाए वो रावण था ना। हाँ। कृष्ण अवतार में भी तो कौन से झंडे गाड़ दिए भाई उन्होंने, कृष्ण जी रूप में भी इतनी बलि दी है उन्होंने, इतने यज्ञ हुए, उन सब में जीवों को मारा है। अच्छा जी। ब्रह्मवर्त पुराण द्वितीय भाग श्री कृष्ण जन्म खंड, इसके अंदर आप आएंगे 105वें अध्याय के अंदर श्लोक 61, 62, 63। इसमें आप पढ़ेंगे 1 लाख गौ, 2 लाख हिरण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कच्छप यानी कछुए, 10 लाख बकरे, 40 लाख भेड़, इनकी बलि पर्व काल में ग्राम देवी के समक्ष भक्ति से प्रदान करें। इनका
पक्व मांस यानी कि उनका मांस पका के भोजनार्थ पाक कराएं। दूसरे की स्त्री के साथ रूप बदल के एक तरीके से बलात्कारी कराया जाएगा ना। अगली की तो इच्छा थी नहीं, लेकिन उनको चूड़ नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी तुलसी, वृंदा कह लो, ठीक है, वो पतिव्रता थी, उसे कोई नहीं मार पा रहा था, 1 वर्ष हो गया था युद्ध लड़ते लड़ते। तो इनका इतना ही भी होता है, ये भगवान होते तो सक्षम मार ना देते, क्या करते, छल का यूज करा, अगले की इज्जत लूट ली। ये काय का भगवान है? भगवान तो स्त्री धारण नहीं करता, ये तो दूसरों की इज्जत लूटते ढूंढ रहे हैं, हांड रहे हैं। ये आपको दिखा देते हैं ब्रह्मवर्त पुराण, दिखाओ। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रथम भाग, ठीक है जी, भाषाकार है SN खंडेलवाल। इसके अंदर आप आओगे, तुलसी का पतिव्रता भंग तथा शालिग्राम के लक्षण एवं महत्व। अब लक्षण महत्व देख लो इनके, ठीक है, कि भगवान विष्णु शंखचूर्ण का कवच लेकर देवगण के कार्य सनार्थ शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के गृह के द्वार पर आकर तुलसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से द्वार पर दुंदुभि वादन कराया, यानी कि उसके घर जाके पहुंच गए, उसका रूप धारण करके शंखचूर्ण का विष्णु जी। क्यों? क्योंकि मर नहीं रहा था। ठीक है, वहां उसके पास पहुंचते हैं तो बताते हैं, नारद तब रामपति ने उस रमणी के साथ रमण करा, यानी कि संबंध बनाया, संभोग करा। तब साध्वी तुलसी को सुख संभोग तथा आकर्षण में जब कुछ व्यक्ति क्रम का अनुभव हुआ, तब वह मनी मन वितर्क करते हुए कहने लगी। तुलसी कहती है कि हे मायापति, तुम कौन हो? तुमने माया बल से मेरा उपभोग करके मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमको साप दूंगी। कि तुमने मेरे से संबंध बना के मेरा सतीत्व यानी कि जो सत होता है ना एक पतिव्रता का, वो नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे श्राप दूंगी। हे ब्राह्मण, तुलसी का यह कथन सुनकर हरि ने सांप में से लिया करके द्वारा अपनी मनोमूर्ति धारण कर लिया, यानी कि वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। तब तुलसी कहती है, आप में दया नहीं है, आप पाषाण हृदय वाले, आपने छल से मेरा धर्मनाश करके मेरे स्वामी का वध किया है। आप पाषाण व दयाहीन है, आप संसार से पाषाणवत हो जाएं। तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि भाई तू कैसा भगवान है? कौन थी ये? कौन थी ये उसकी भगत थी। सही कह रहे हैं यार। तुलसी विष्णु जी की भगत थी ना। तो सोच ले, एक वो भगवान अपने भगत की इज्जत लूट गया।